अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकदमा आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ कि जब तकसीम का दावा दायर किया जाता है तो जज साहब सबसे पहले आपकी प्रीलिमिनरी डिग्री जारी करते हैं कि शेयर्स निकाल दिए जाएं और उसके बाद जो है ट्रायल चलता है, शहादतें आती हैं और जाके फिर एक दिन फैसला होता है। फिर आपकी हर चीज़ को डिटर्मिन करके आपका कितना शेयर बनता है वगैरह वगैरह वो अलग कर दिया जाता है। ये एक असूल है। हमारे इस केस के अंदर क्या होता है कि एक शख्स अपनी प्रॉपर्टी की तकसीम के लिए कि जनाब मेरा शरीक खातादार है, इससे प्रॉपर्टी मेरी अलग कर दी जाए, अदालत के अंदर आता है और अदालत क्या करती है, उस मुद्दई की प्रीलिमिनरी डिग्री जो होती है वो जारी कर देती है और उसके तहत शेयर्स की तकसीम का भी ऑर्डर कर देती है कि किसके शेयर्स इतने हैं, बाकी चीज़ें बाद में डिटरमिन होंगी, शेयर्स के बारे में पहले डिग्री जारी कर देती है। इसे प्रीलिमिनरी डिग्री कहते हैं। जो डिफेंडेंट होता है ना वो इतराज़ कर लेता है, जनाब के ये तो बड़ी ज़्यादती हो गई है, मेरे तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर पैसा लगा हुआ है, मैंने इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की हुई है, मैंने मेंटेनेंस की हुई है, मुद्दई तो रहता है किसी और जगह था, बेशक इसकी ज़मीन है लेकिन मैंने इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन बड़ी कर लिया। तो अगर शेयर्स डिटरमिन करने ही थे तो साथ में जो रेनोवेशन पे मैंने पैसा लगाया है, मेंटेनेंस पे लगाया है, उसकी भी ज़रा सेपरेट कर देते हैं प्रीलिमिनरी डिग्री के अंदर ही, मेरा बड़ा लॉस हो जाएगा। डिफेंडेंट की ये इस्तदा जो है ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम आपसे एग्री नहीं करते। ये चला जाता है हाई कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट कौन सी है? लाहौर की हाई कोर्ट है। हवाला मैं दे देता हूँ 2021 CLC पेज नंबर 612 लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब ये डिफेंडेंट जाता है ये मुद्दा लेकर कि जनाब शेयर्स तो अलग कर दिए लेकिन रेनोवेशन पे कितने मैंने पैसे लगाए, मेरा खर्च कितना हुआ, मैंने कंस्ट्रक्शन की, मैंने वॉल्स क्रिएट की, मैंने वाशरूम्स बनाए और बहुत सारी और चीज़ें, उसके बारे में प्रीलिमिनरी डिग्री में जज साहब ने कोई फैसला नहीं दिया तो मेरे साथ जाती है। तो यहाँ हाई कोर्ट ने कहा कि प्रीलिमिनरी डिग्री का मकसद क्या होता है कि सिर्फ शेयर्स को अलग करना मकसद होता है, इसके अंदर मकसूद ये होता है, पर्पज़ ये होता है। आप कभी इससे एक्सपेक्ट ना करें कि जज ट्रायल के शुरू में ही, प्रीलिमिनरी डिग्री जारी करने के शुरू में ही या उस स्टेज के ऊपर ही आपके शेयर्स के साथ अखराजात को भी तकसीम कर दे। ऐसा नहीं होने लगा। ये ट्रायल चलेगा, एविडेंस आएगी, आप शहादतों के अंदर ये बताएंगे कि आपका कितना पैसा इस जॉइंट प्रॉपर्टी पे अब तक लग चुका है। अगर जॉइंट कोई प्लॉट है, जॉइंट कोई खेत है, एग्रीकल्चर लैंड है, प्लाजा है, रेजिडेंशियल एरिया है, कोई कॉलोनी है, तो उसके ऊपर आपकी कितनी लागत आई हुई है और आपके साथ जॉइंट ओनर की उसकी कितनी है, ये आपकी एविडेंस में पता चलेगा। और एविडेंस की स्टेज तो भी आई नहीं, अभी तो प्रीलिमिनरी डिग्री जारी की है। तो ये सारी बातें आप अपनी एविडेंस में लेकर आएँ, साथ में मवाद भी लेकर आएँ, सबूत लेकर आएँ। फिर कोर्ट जो फाइनल डिग्री, फाइनल जजमेंट देगी उसके अंदर डिटरमिन कर दिया जाएगा कि ये तो शेयर्स ऑलरेडी डिटरमिन हो गए कि 2 मरला इसके तो 5 मरले इसके तो 7 मरले उसके, लेकिन अखराजात किसके कितने लगे हुए हैं किस जगह पे, वो हम फाइनल जजमेंट में पता चलेगा। और आपकी ये सदा यानी डिफेंडेंट का ये मौकफ खारिज कर दिया गया और डिफेंडेंट को कोई खास खातर खा रिलीफ नहीं मिला। ये हमारे लिए क्या गाइडेंस करती है कि हम कभी भी कोशिश ही ना करें, इसकी ज़रूरत नहीं है कि प्रीलिमिनरी डिग्री की स्टेज पे ही हम अपने अखराजात की बाबत भी कोर्ट से आर्ग्यू करना शुरू कर दें या ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दें। आपको फ़ायदा हासिल नहीं होगा और ये लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट हमेशा आपके आड़े आएगी। थैंक यू वेरी मच।